स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ऑन स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन पे पार्टिकल का साइज किस तरह से इफेक्ट करता है। पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। स्मॉलर पार्टिकल्स अगर स्मॉल होंगे, पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ग्रेटर सरफेस एरिया। तो मैं लिख लेता हूं ग्रेटर सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि फास्टर केमिकल रिएक्शन, उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं यहां लिखूंगा फास्टर केमिकल रिएक्शन यानी पार्टिकल साइज कम हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। फास्टर केमिकल रिएक्शन, इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है जी, एक पार्टिकल है और वो क्या है जी, हमारे पास इस तरह से एक लार्जर पार्टिकल है। इसकी जो सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया वो ये है जो एरो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी, ये इसका सरफेस एरिया है। अगर हम इसको तोड़ दें, ठीक है जी, ये एक सॉलिड पार्टिकल है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स में अगर हम इसको तोड़ देते हैं, इस तरह से एक पार्टिकल ये आ गया हमारे पास, एक ये है, जैसे हम देखते हैं कि 4 पार्टिकल्स जो है, हमने इसको जब तोड़ा तो इससे 4 पार्टिकल्स हमारे पास आ गए, 4 स्मॉलर पार्टिकल्स। तो जैसे ही 4 स्मॉलर पार्टिकल्स आए तो इसकी वजह से क्या हो गया कि जो इसका मास तो उतना ही है, ठीक है जी, वही सॉलिड है, वही बिग सॉलिड पार्टिकल्स है जिसको हमने तोड़ा स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा हो जाएगा और जो है एक्स्ट्रा सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। यानी इसका किस तरह से सरफेस एरिया बढ़ गया कि यहाँ से भी कोई रिएक्टेंट पार्टिकल जो है आ सकता है, आके रिएक्ट कर सकता है या कोलाइड कर सकता है, इधर से भी। इसी तरह से यहाँ इस केस में भी यही होगा कि जो इसकी सरफेस एरिया जो इसका है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो इजीली कोलाइड करेंगे इसके साथ और क्या होगा, रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इस केस में भी, इन दोनों केसेस में भी यही होगा कि जो एक्स्ट्रा सरफेसेस हैं पार्टिकल्स की, चूंकि स्मॉलर पार्टिकल्स में आ गया है, ये जो लार्जर पार्टिकल है इस फॉर्म में आ गया, जब हमने इसको ब्रेक किया तो इसकी वजह से सरफेस एरिया इसका बढ़ गया और इसकी वजह से स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ गई, फास्टर केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है जी, रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ गई। इसी तरह हम डेली लाइफ में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि हम जब मीट कुक करते हैं, गोश्त पकाते हैं या वेजिटेबल जब हम कुक करते हैं, ठीक है जी, उनका अगर जैसे हम मीट की एग्जांपल लेते हैं, मीट है या वेजिटेबल है, इनके अगर हम पीसेस, इनको अगर हम स्मॉलर पीसेस में कट करके कुक करें, ठीक है, तो इनकी ये जो है वो जल्दी से कुक हो जाते हैं, ठीक है जी। और अगर ये लार्जर पीसेस में हम इन्हें कट करके अगर हम इनको कुक करेंगे तो ये जो है वो देर से कुक होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुक्ड फास्ट, ठीक है जी, इसको मैं सही करके लिख लूँ तो ये किस तरह से कुक होंगे जी, यानी किस तरह से पकेंगे कि ये तेजी से पक जाएंगे अगर इनका जो पार्टिकल साइज है वो जो है वो अगर कम होगा जी, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, अगर स्मॉलर पीसेस में काट के वेजिटेबल और मीट को कुक किया तो वो तेजी से जो है पक के जी, कुक्ड फास्टर स्मॉलर पीसेस। और अगर लार्जर पीसेस होंगे तो उनका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, सॉरी, उनका सरफेस एरिया कम होगा। अगर ये लार्जर पीसेस होंगे तो उनका सरफेस एरिया कम होगा और वो स्लोली कुक होंगे। तो ये फास्टली कुक हुए जब हमने इनका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दिया। इसी तरह से हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी जी, अगर हम मार्बल चिप्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होगा, इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अगर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं
तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आएगा ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक्वस फॉर्म में आएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा जी, उसके बाद हमारे पास वाटर आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद वाटर H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेता हूं मैं, यहाँ पे 2 लिख लूंगा, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। HCl एक्वस फॉर्म में होगा। इसको हम इस रिएक्शन को हम 2 दफा जो है हम इसको प्रोसीड करवाएंगे। नंबर 1 जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फर्स्टली हम जब हम इसको देखेंगे तो किस तरह से होगा कि ये आप देख सकते हैं, बल्कि इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है ये अपरेटस 2 है और यहाँ पे ये अपरेटस 1 है। अपरेटस 1 में हम जो है वो स्मॉलर पीसेस यूज करेंगे मार्बल चिप्स के, और अपरेटस 2 में जो है हम लार्जर पीसेस यूज करेंगे मार्बल चिप्स के। जो अमाउंट ऑफ मास जो होगा, यानी जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जितना हमने अपरेटस 1 में यूज किया है उतना ही अपरेटस 2 में यूज करेंगे, मगर लार्जर पीसेस के साथ। अपरेटस 2 में हम लार्जर पीसेस रखेंगे मार्बल चिप्स के, और HCl भी हम उतना ही ऐड करेंगे जितना अपरेटस 1 में हमने ऐड किया है, उतना ही हम अपरेटस 2 में भी ऐड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये इसके ऊपर सिरिंज है, ठीक है। और यहाँ पे हम जब रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगा, यहाँ पे क्या है, मार्बल चिप्स के स्मॉलर पीसेस हैं और HCl है। इसको हम इसका टाइम नोट करेंगे हम, तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन 1, ये जो है वो तेजी से होगा। यहाँ पे जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो फास्ट होगा। स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, फास्ट। और यहाँ पे जो स्पीड होगी, स्पीड जब हमने ये रिएक्शन प्रोसीड किया, ये रिएक्शन हुआ, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड स्लो हुई। तो इस बात से हमें पता लगा कि जो स्मॉलर पीसेस होते हैं उनकी वजह से ग्रेटर सरफेस एरिया होता है, यानी सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा सरफेसेस एक्सपोज हो जाती हैं पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो मार्बल चिप्स जो हैं वो जो कि लार्जर पीसेस हैं, लार्जर पार्टिकल्स में मौजूद है, अमाउंट ऑफ मास तो दोनों केसेस में सेम है, मगर यहाँ पे क्या है कि जो मार्बल चिप्स है उनका जो मास है वो सेम है, मगर उनका साइज जो है वो ज्यादा है। अब साइज इस केस में जब बढ़ गया तो इनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया, जिसकी वजह से रिएक्शन की जो स्पीड है वो कम हो गई। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पार्टिकल साइज जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करता है। तो हमें क्या पता लगा कि जितना स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है जी, सरफेस एरिया उतना ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिएक्शन है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी।